अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने यहाँ पर दो लीड इसके साथ की रखी हुई है, यहाँ पर मल्टीमीटर रखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मल्टीमीटर के बारे में एक बार समझ लें, फिर किस प्रकार से आप वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर आपको समझाएंगे और वो हम क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो आपको सामने जो नज़र आ रहा है ये वाला जो हिस्सा है ये इसका पूरा डिस्प्ले है। यहाँ पर एक बटन दिया गया है, जो वैल्यू आएगा आप उससे उसको होल्ड कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा होल्ड करके भी। बैकलाइट, यानी अगर आपको बैकग्राउंड में कोई लाइट ऑन करके रखनी है और आप उसको देखना चाहते हैं तो आप इसे ऑन भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 3 पोर्ट्स बने हुए हैं, 1 2 3। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस जगह पे लिखा हुआ है मैक्सिमम 600 वोल्ट AC एंड DC, 200 मिली एम्पियर मैक्सिमम आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। मैं एक बार इसको नियर बाय ला करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये आपका कॉमन का वायर है, यहाँ लगेगा। ये 10 एम्पियर चेक करने के लिए, और यहाँ पर लिखा भी गया है अनफ्यूज 10 एम्पियर मैक्सिमम फॉर 10 सेकेंड एवरी 15 मिनट्स, यानी हर 15 मिनट के बाद 10 सेकंड के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझने के बाद अब हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड पार्ट है उसको हम क्या करेंगे, इसको समझ लेते हैं। ये जो आप गोल वाला हिस्सा दिख रहे हैं ये ऐसे टर्न हो सकता है, ठीक है। इसको हम ट्रिगर भी बोलते हैं, इसको हम स्विच भी बोलते हैं, इसको हम सिलेक्टर पॉइंटर भी बोलते हैं। तो ये अभी ऑफ पोजीशन में है। इसके बाद ये जो वाइट वाली रेंज आप देखेंगे तो ये वोल्टेज AC के लिए बनाया हुआ है, जो कि 200 से 600 की रेंज इसके बीच में है। कई मल्टीमीटर्स आते हैं जो इससे भी कम या इससे भी ज़्यादा रेंज के हो सकते हैं। बाकी ये ग्रीन कलर का आप देख रहे होंगे, यहाँ पर देखिए एम्पियर का साइन बनाया गया है और नीचे DC वोल्टेज का साइन दिया गया है, यानी DC करंट का, सॉरी। अब इसके बाद आप यहाँ देखेंगे रेंज लिखी हुई है, 2 मिली, 20 मिली, 200 मिली, यहाँ पर 10 एम्पियर्स। यहाँ पर HFE दिया हुआ है, यानी इसके द्वारा आप फील्ड इफेक्टिव जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, जो ट्रांजिस्टर्स आप इस्तेमाल करते हैं उसको आप चेक कर सकते हैं। एमीटर कलेक्टर बेस इसमें आप कनेक्ट करेंगे तो PNP और NPN जो जंक्शन टाइप के जो आपके पास ट्रांजिस्टर्स होंगे आप उसकी जांच यहाँ कर पाएंगे। ये जो रेड वाला आप देख रहे हैं यहाँ पर एक हॉर्न जैसा एक साइन दिया गया है, ये कंटिन्यूटी चेक करने के लिए दिया गया है। इसके बाद यहाँ देखेंगे यहाँ पर एक ओम का साइन है, जो ओम जो है रेजिस्टेंस चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ग्रीन वाला जो पाथ आप देख रहे हैं ये उसकी रेंज है, जिसमें आप 200, 2K, 20K, 200K, 2 मिलियन, इस तरीके से आप उसको मेजरमेंट कर सकते हैं। आप कंटिन्यूटी पे जा कर के भी ट्रांजिस्टर चेक कर सकते, सॉरी डायोड चेक कर सकते हैं, एंड 2K पर भी आप डायोड की जांच कर पाएंगे। ये था हमारा रेजिस्टेंस रेंज। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो ये वाला जो पूरा रेंज है ये किस चीज़ के लिए बनाया गया है, ये बनाया गया है वोल्टेज DC को चेक करने के लिए। यहाँ पर रेंज है 2 मिली से लेकर के 2 वोल्ट, 20 वोल्ट, 200 और 600 वोल्ट, यानी इस रेंज में आप कहीं पर भी सिलेक्ट करके वोल्टेज DC की आप जांच कर सकते हैं। और ये है फाइनली बैक टू द ऑफ, यानी आप इसे वापस बंद करके रख पाएँ। जैसा कि आपको यहाँ सामने नज़र आ रहा होगा, इस जगह पे एक वायर है जो अंडरग्राउंड करके लगाया गया है या फिर बाहर से लगाया गया है। मेरे को इसका कंटिन्यूटी इस पॉइंट से, यानी A से B तक चेक करना है। पॉइंट A to B जो है, मेरे को इसका कंटिन्यूटी चेक करना है, क्या वायर बीच से टूटा हुआ तो नहीं है। तो देखते हैं हम इसे किस तरीके से चेक करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वायर्स हैं इनका हम ध्यान रखेंगे, और ब्लैक वायर जो है हम कॉमन पर लगाएंगे। रेड वायर जो है उसको आप रेजिस्टेंस चेक करने के लिए यहाँ पर लगाएंगे, एंड कंटिन्यूटी भी चेक यहीं पर ही होगा, मैक्सिमम टाइम यहीं पर इस्तेमाल होता है। अब आपके पास ये 2 पॉइंट हैं, ठीक है। अब इसमें जो
सिलेक्टर है, इसको आपको यूज़ करना है और इसको लेके चले जाना है कहाँ पर, कंटिन्यूटी पर, इस वाले पॉइंट पर। तो देखिए इसको ऐसे घुमाएंगे, इसको घुमाएंगे और कंटिन्यूटी पर ले आएंगे। कंटिन्यूटर पर हम इसको ले आए हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये जो वायर हम चेक कर रहे हैं, इस वायर में किसी प्रकार का कोई करंट प्रवाहित ना हो रहा हो, इस चीज़ की जांच हमें ध्यान में रखना होगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, कहीं पर भी इधर से लगाइए, चाहे इसको ऐसे करके लगाइए, कैसे भी आप इसको लगा सकते हैं। तो आप इसके द्वारा कंटिन्यूटी चेक करेंगे। सबसे पहले हम खुद चेक कर लें कि ये मल्टीमीटर ठीक है या नहीं, तो इसको ईच अदर शॉर्ट करेंगे हम। ईच अदर शॉर्ट करने के बाद देखते हैं, तो यानी कि ये जो है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए रेडी है। तो हम पॉइंट ए और पॉइंट बी पे इसको लगा के देखते हैं, यानी ये वायर जो है इंटरनली जुड़ा हुआ है और इसके अंदर कनेक्टिविटी है, तो इसके द्वारा हम कंटिन्यूटी की जांच कर पाएंगे। वायर्स को बदलने पर भी रीडिंग्स या साउंड में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप जो है कंटिन्यूटी की जांच कर पाएंगे। इसका इम्पॉर्टेंट है कि वायर अगर हिडन है, छुपा हुआ है, तो आप उसकी वायर को जांच कर पाएँ कि वो अंदर ही अंदर जुड़ा हुआ है या फिर नहीं। इसके बाद इसी वायर का अब हम रेजिस्टेंस जो है वो चेक करना सीखेंगे। तो रेजिस्टेंस चेक करने के लिए मैं वापस इसको उसी मोड पे ले जाता हूँ जैसे कि बिल्कुल फ्रेश था। ठीक है, अगेन ब्लैक वाला वायर हम कॉमन में लगाएंगे। रेजिस्टेंस हमें चेक करना है, तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर वोल्ट, रेजिस्टेंस, मिली एम्पियर लिखा हुआ है, तो रेजिस्टेंस का साइन ओम्स इसी में है। यहाँ पर हम रेड वाली वायर को इसके साथ जोड़ देंगे। अब हमें रेजिस्टेंस यदि चेक करना है तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, रेंज, कि जो रेंज है वो क्या है, कितनी रेंज रखी गई है। तो रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिलेक्टर को लेकर के जाएंगे कहाँ पर, इसकी रेंज पर। तो इसकी रेंज यहाँ ओम्स दिख रहा है और उसका ये सिलेक्टर यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, इसको घुमा करके इस पर ले करके आगे कहीं भी आप इसे रख सकते हैं। देन आपको सबसे पहले अपना रेजिस्टेंस चेक कर लेना है कि वायर्स ठीक है या नहीं। तो आप इसे जैसे ही शॉर्ट करेंगे कुछ वैल्यू रिफ्लेक्ट करेगा, यानी ये इंटरनली जो है शॉर्ट करने पर काम कर रहा है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हमें इसे चेक करना है तो हम लोएस्ट लिमिट से स्टार्ट करेंगे। रेजिस्टेंस जो है वो लोएस्ट लिमिट से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हम एक बार चेक करते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लोएस्ट लिमिट में इसने हमें दिखा दिया है कि जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 0.7। जिससे ये चीज़ क्लियरिफाई होती है कि अब हमें आगे रेंज में बढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम मान लीजिए आगे बढ़ते भी हैं तो क्या होगा कि ये जो रेंज है ये बदलेगी नहीं, वापस 1 पर आ जाएगी। और 1 आने का मतलब है कि सही प्रकार से ये जांच नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले लोएस्ट से इसको स्टार्ट करना होता है और ये वायर जो है लोएस्ट पर ही हमें रेजिस्टेंस जो है वो बिल्कुल क्लियरली शो कर रही है। तो आई होप आपको अभी तक ये क्लियर हो गया होगा कि हमें जो रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी की मेजरमेंट करनी है वो हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ तक वोल्टेज की जांच करना सीखेंगे कि किस प्रकार से हम वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो ये है हमारा वायर और इस वायर में ये 2 पॉइंट ब्लैक वाला लगेगा कॉमन में, रेड वाला क्योंकि हमें वोल्टेज चेक करनी है। तो हमें यहाँ पर पढ़ना होगा सबसे पहले। तो यहाँ हमें क्या पढ़ने को मिलता है कि यहाँ पर 10 एम्पियर है, यहाँ पर कॉमन है और यहाँ पर V वोल्टेज, ओम रेजिस्टेंस और मिली एम्पियर। तो हमें वोल्टेज मेजरमेंट करनी है, तो हम V वाले में इस रेड वाले वायर को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब हमें वोल्टेज चेक करनी है। तो हमें सबसे पहले पता है कि ये हमें कौन सी वोल्टेज चेक करनी है। तो हमें जो वोल्टेज चेक करनी है वो AC है या DC, पहले हम वो क्लियर करेंगे। तो हमारे सामने जो बैटरी है, बैटरी के अंदर जो होता है वो कौन सा करंट होता है, DC करंट होता है। तो हमें आसानी से पता चल चुका है कि DC करंट है। अब DC करंट हमें चेक करना है, तो DC वोल्टेज चेक करनी है। तो जो DC वोल्टेज है उसको हम सबसे पहले रेंज यहाँ पर देखेंगे कि रेंज कितना है, कहाँ पर है वो।
तो देखेंगे इस पूरी जगह पर V जो है एक यहाँ लिखा हुआ है और एक यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर जो V लिखा हुआ है अगर आप देखेंगे तो एक V पे वेव साइन है जबकि दूसरे V पर डायरेक्ट का साइन है, यानी यहाँ पर DC वोल्टेज मेजर की जा सकती है और इस वाली रेंज में AC वोल्टेज मेजर की जा सकती है। तो जैसा हम ये मान के चलते हैं कि इसका बैटरी का वोल्टेज जो है हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हायर रेंज का इस्तेमाल करेंगे और इसकी जांच करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ध्यान रखिए, वोल्टेज चेक करते समय सर्किट के अंदर करंट का होना अनिवार्य है, तभी आप चेक कर पाएंगे। तो अब मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूं 600 पर, ये एरो इसमें बना हुआ है वो इस समय 600 पर सिलेक्टेड है। और हम जो है इस टर्मिनल्स को बैटरी के इस पॉइंट पे रखेंगे चेक करने के लिए। तो ये मैंने यहाँ पर इसको लगा दिया है। यहाँ पर रेंज ऑफ वैल्यू नहीं आ रही है, कोई भी परफेक्ट वैल्यू नहीं आ रही है, 0 दिखा रहा है और ये माइनस का साइन बता रहा है कि रेंज जो है ओवरलोडेड है। तो इसको हम थोड़ा सा डाउन करेंगे। अब हम आ गए हैं 200 की रेंज पर। 200 की रेंज पर अब हम चेक करते हैं तो ये बता रहा है 3.6 वोल्ट। तो अभी भी 3.6 है, इसके अभी 2 डिजिट वैल्यू आया है, अभी मोर देन डिजिट वैल्यू हम यहाँ से चेक करेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने इसको लगाया तो अब ये दिखा रहा है 3.65 वोल्ट। फ्रेंड यहाँ पर देखिए 3 वोल्ट आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ 3 वोल्ट दिख रहा है। तो 3 वोल्ट है तो अब आपको इससे लोएस्ट लिमिट पर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको पता चल चुका है कि यहीं पर ये वैल्यू लास्ट आ रहा है। तो यहाँ पर अब हम इसको क्लेरिफाई चेक कर लेंगे, इसके नीचे नहीं जाएंगे। तो हमेशा मैक्सिमम से स्टार्ट करना है। अगर मान लीजिए मुझे पहले से मालूम होता कि जो रेंज है इस बैटरी का वोल्टेज जो है वो दिया गया है 3 वोल्ट 4 वोल्ट, तो मैं डायरेक्ट 20 पर ही मेजर करता, क्योंकि 2 से ज़्यादा है 20 से कम है तो मैं 20 पर ही डायरेक्ट मेजर कर लेता। मान लीजिए कि ये जो आपके सामने जो मैं ये सर्किट दिखा रहा हूँ, जो कि आपको नज़र भी आ रहा है, इसमें हमें करंट चेक करना है कि करंट जो है कितना यूज़ कर रहा है ये हमारा, यानी हम डायरेक्टली में एम्पियर्स जानना चाह रहे हैं, तो किस तरीके से हम उसको चेक कर सकते हैं। तो दोबारा अगेन हमारे पास इसकी वायर्स हैं, इसमें ब्लैक वाली जो वायर है उसको हम कॉमन पर लगा देंगे। हमें चेक क्या करना है, एम्पियर चेक करना है। तो एम्पियर जब भी आप चेक करते हैं तो इस्तेमाल क्या करेंगे, हायर रेंज में आप इस्तेमाल करेंगे। हायर रेंज से लोएस्ट रेंज की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि इसमें जो एम्पियर चेक करने का रेंज है वो मैक्सिमम यहाँ पर कितना दिया गया है, ये ए देख रखते हैं। यहाँ पर ये बता रहा है कि AC आप करंट चेक कर रहे हैं या DC करंट चेक कर रहे हैं। तो यहाँ का जो आइकॉन है ये वाला आइकॉन जो है वो आपको ये क्लियर करेगा कि आप AC जो है उसकी जांच कर रहे हैं। तो ये क्लियरिफाई होने के बाद हमें सबसे पहले ये मालूम है कि सबसे पहले मैक्सिमम रीडिंग पे हमें इसको चेक करना होगा, देन डाउनवर्ड जाएंगे हम। तो मैक्सिमम रीडिंग जो है यहाँ पर 10 एम्पियर दिया गया और 10 एम्पियर का पोर्ट है यहाँ पर। तो हम मैक्सिमम वैल्यू पर लगा रहे हैं। सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू पे लगाने के बाद मल्टीमीटर के सिलेक्टर पॉइंट को हम 10 एम्पियर पर ले जाएंगे। ठीक है, ये जो सर्किट आप यहाँ पर देख रहे हैं, बल्ब को जलता हुआ देख पा रहे होंगे, इसमें अब हमें क्या करना है, सर्किट को ओपन कर देना है ताकि हम इसकी वायर्स जो हैं, इसके जो चेक करने वाली जो लीड्स हैं उसको हम सीरीज में कनेक्ट कर सकें। तो मैंने ये वायर ऑलरेडी पहले से तोड़ रखा है, ये मैंने वायर डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे। देखते हैं एक बार कनेक्ट करके क्या रीडिंग शो होती है। एक चीज़ ध्यान रखें, जब भी आप इसे चेक करें तो एक बार मीटर को एक बार रीचेक जरूर करें कि सारी एक्टिविटी आपने ठीक की हो। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमने सब कुछ ठीक किया है। तो इसको इस पर अटैच करते हैं, इस वाली वायर पे, और इसको इस वाली वायर पे। तो आप देखेंगे सामने जो है बल्ब जो है वो एक्टिवेट हो गया है और आपके पास जो रेंज है वो शो हो रही है कि 0.06 जो है ये आपका बल्ब जो है इतना करंट जो है वो कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, अब इस प्रकार से आप जो है लीकेज भी फाउंड कर पाते हैं गाड़ी में चेक करने के दौरान। लेकिन ध्यान रखिए कि सीरीज में ही आपको इस मल्टीमीटर को अटैच करना होगा। मान लीजिए आप
वोल्टेज का मेज़रमेंट कर रहे हैं और वोल्टेज मेज़रमेंट करने के दौरान आपने गलत वायर लगा दिया, जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूँ, दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं इसको। गलत वायर लगाने के समय पर क्या होता है, ब्लैक वायर जो है मैंने यहाँ पर लगा दिया, ये मान लीजिए मैंने यहाँ लगा दिया कॉमन में, और रेड वाला वायर मैंने इस जगह इंस्टॉल कर दिया। तो उस समय पर अगर मैं वोल्टेज मेज़रमेंट कर रहा हूँ, जैसा हम जानते हैं कि इसमें 3 वोल्ट है, डीसी करंट है, तो मैं डायरेक्ट इसको डीसी पे ले जाता हूँ और अब मैं इसकी मेज़रमेंट करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसकी मेज़रमेंट कर रहा हूँ। तो मेज़रमेंट करते समय मेरे को यहाँ पर आप देखेंगे वोल्टेज क्या है, माइनस में शो हो रहा है, माइनस आपको नज़र आ रहा होगा, यानी जो वायर है वो गलत लगा हुआ है। देखिए वायर जो है वो गलत लगा हुआ है। हम क्या करेंगे, अब इस वायर को बदल देते हैं। ठीक है, अब हम वापस दोबारा इसको कनेक्ट करते हैं, तो अब देखेंगे कि जो वैल्यू है वो प्लस में आनी स्टार्ट हो गई है। यानी अगर माइनस का साइन शो हो रहा है वोल्टेज चेक करने के दौरान, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो वायर्स हैं उनका इस्तेमाल गलत किया है। तो सही जगह सही तरीके से वायर्स का इस्तेमाल करें। यहाँ पर ये बताना सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट था। हम एसी वोल्टेज की इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इस मल्टीमीटर का वायर है, इसमें हम मल्टीमीटर के पोर्ट्स में इसको कनेक्ट करेंगे। ब्लैक वाला वायर कॉमन में एंड रेड वाला वायर V यहाँ पर लिखा है वोल्ट में, एंड देन सिलेक्टर पॉइंट को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर V के नीचे एक एरो बना हुआ है जो ये साइन को डिनोट करता है कि यहाँ पर आप AC वोल्टेज को चेक कर सकते हो। तो यहाँ जो आप सॉकेट देख रहे हैं, ये घर का एक सॉकेट है जिसमें 220-240 वोल्ट समथिंग आता है। तो देखते हैं हम इसे किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हमें रेंज सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे जो आप रेंज देख पा रहे हैं इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पे जो आप रेंज देख पा रहे हैं 200 एंड 600, तो हमारे पास जो इनपुट आने वाला है AC वोल्ट का वो हमारे पास 200 से अबव होने वाला है और 600 से कम। तो हम इसके मैक्सिमम वाले रीडिंग पर रखेंगे इसको। तो ये यहाँ पर हमने इसको मैक्सिमम वाले रीडिंग पर रख लिया है। तो आपको दिख पा रहा होगा मीटर, यहाँ पर हमने इसमें वायर के साथ कनेक्ट किया है। अब हम इन दोनों को इसके बीच में लगाएंगे और AC के बटन को ऑन करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो रीडिंग है वो फ्लक्चुएट हो रही है कि 240 समथिंग वोल्ट जो है इस समय आ रहा है। अब हम एक बार वायर बदल कर देखते हैं कि रीडिंग पर क्या बदलाव आता है। तो आपको यहाँ क्लियरली देखने को मिल जाएगा कि घर में जो है वो इस समय पर कितना वोल्टेज आ रही है। ये इस प्रकार से आप जो है AC वोल्ट चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर।